आज के इस क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं टेंस, जिसमें कि हम आपको आज सिखाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। टेंस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के टेम्पस शब्द से हुई है। किस शब्द से बच्चों? टेम्पस। फटाफट से कमेंट्स में लिख करके दिखा दीजिए एक बार। जब मेन वर्ब गिवन नहीं है तो ये टेंस नहीं बन सकता है। अगर कोई क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के बीच में दिया है तो उसको हम सबसे पहले लिखते हैं, क्योंकि किसी टेंस को हम तीन तरह से बना सकते हैं, या तो अफर्मेटिव, या तो नेगेटिव, या तो इंटरोगेटिव। सर जी हेलो बच्चों, नमस्ते, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, आपकी पढ़ाई लिखाई मस्त चल रही होगी। प्यारे बच्चों, आज के इस क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं टेंस, जिसमें कि हम आपको आज सिखाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। काफी स्टूडेंट्स कहेंगे कि सर जी ये तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। कोई बात नहीं बच्चों, आपका रिवीजन हो जाएगा, और जो बच्चे इस टॉपिक को नहीं पढ़े हैं वो इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ लेंगे। तो सभी बच्चों का मोस्ट वेलकम है अपने इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म फिजिक्स वाला पर, जहां पर आप सीखने वाले हैं टेंस। किसके साथ बच्चों? अपने बाबा शिव सर के साथ। तो सभी बच्चों का मोस्ट वेलकम करते हैं शिव सर। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और सीखते हैं बच्चों हम लोग क्या? टेंस। अगर बच्चों आज की क्लास की बात करी जाए कि सर आज की क्लास में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो जैसा कि आप सबको पता है बच्चों, टेंस हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बच्चों आज डिस्कस करेंगे, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का डिस्कशन होगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का डिस्कशन होगा, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का हम लोग क्या करेंगे बच्चों? डिस्कशन करेंगे। इस तरह के बच्चों आपको 3 पार्ट्स मिलने वाले हैं। लेक्चर 1 में प्रेजेंट कंप्लीट होगा, लेक्चर 2 में पास्ट कंप्लीट होगा, और लेक्चर 3 में बच्चों फ्यूचर कंप्लीट होगा। इसलिए वीडियो के एंड तक बने रहें। अगर इन चारों टेंसेस के बारे में आप बारीकी से जानना चाहते हैं तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें, अंत तक क्लास के साथ आपको रहना है। और इसके आने वाले जो 2 पार्ट्स हैं उनको भी आपको बिल्कुल पूरा कंप्लीटली देखना है और अपने दोस्तों तक शेयर भी करना है। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं आज क्लास। तो सबसे पहले थोड़ी सी बेसिक जानकारी बच्चों देना चाहेंगे किसके बारे में? टेंस के बारे में। थोड़ी सी बेसिक जानकारी टेंस के बारे में हो जाए? यस सर जी बिल्कुल हो जाए। टेंस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के टेम्पस शब्द से हुई है। अगर कोई आपसे पूछता है कि जो टेंस वर्ड है कहां से आया, देन आपको आंसर करना है कि टेंस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के टेम्पस शब्द से हुई है। किस शब्द से बच्चों? टेम्पस। फटाफट से कमेंट्स में लिख करके दिखा दीजिए एक बार, जिसका अर्थ टाइम, समय होता है। जो ये टेम्पस वर्ड है ना बच्चों, इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है बच्चों? टाइम, समय। टाइम एक नेचुरल कॉन्सेप्ट होता है, टाइम एक नेचुरल कॉन्सेप्ट है। इसे आप क्या नहीं कर सकते हैं? कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, इसे आप बदल नहीं सकते हैं। जबकि जो टेंस बच्चों है वो एक अपना क्या है? ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट होता है। क्या होता है बच्चों? ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट होता है। तो ये बात अपने माइंड से निकाल दीजिए कि टाइम और टेंस एक ही होता है ना जी ना। टाइम है बच्चों क्या? नेचुरल कॉन्सेप्ट, और टेंस क्या है बच्चों? ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट है। क्या है बच्चों? ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट है। तो ये चीज आपको सीखनी बहुत जरूरी है। आप सब बच्चे पहले से जानते हैं, ज्यादा इसको हम लोग खींचेंगे नहीं। अगर टेंस की बात करते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, 3 टेंस अगर आप बोलेंगे तो भी सही है, 12 टेंस बोलते हैं तो भी आप सही हैं। हर एक टेंस के बच्चों फैमिली मेंबर्स कितने होते हैं? 4, ठीक है। तो टोटल मिला दीजिए कितने हो जाएंगे? 12। उन 12 में से पहले टेंस की बच्चों आज बात करेंगे, दैट इज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। स्टार्टिंग कहां से होगी प्यारे बच्चों? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात होगी। अगर बच्चों बात किसकी है? प्रेजेंट की। बात किसकी है बेटा? प्रेजेंट की। तो आपको मिलने वाला यहां पर है, क्या मिलेगा बेटा जी? आपको है मिल जाएगा। है वर्ड कहीं पर भी आपको नजर आ जाए, है की फैमिली का कोई वर्ड अगर आपको नजर आएगा बेटा, तो वो हमारा कौन सा टेंस कहलाएगा? टाइम प्रेजेंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? प्रेजेंट। तो है हमें क्या बताता है? टाइम। और मेन वर्ब के साथ जब कुछ वर्ड ऐड होंगे तो आपको बताएगा टेंस। क्या बताएगा? टेंस। कहीं पर है नगर आएगा, कहीं पर है लिखा है ही हो हा, तो ये क्या हो जाएगा बेटा? प्रेजेंट हो जाएगा, ठीक है। अब अगर हम टेंस की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? टेंस। तो टेंस के लिए बच्चों होना जरूरी क्या है? मेन वर्ब। 12 टेंस की अगर आप बात करते हैं, हर एक टेंस में आपको मिलेगी बच्चों मेन वर्ब। अगर आप 12 टेंस बनाते हैं तो मेन वर्ब से आप मिलते हैं। इस चीज को अपने माइंड में फिक्स कर लीजिए प्यारे बच्चों। अगर मेन वर्ब नहीं है तो 12 टेंसेस का वो सेंटेंस नहीं है। इज इट क्लियर?
यस सर। तो टेंस चार्ट की बात करते हैं, बिल्कुल ब्रीफ में समझने की कोशिश करेंगे। पहले टेंस का देखेंगे बच्चों, यहाँ पर लिखा है अपने पास कौन सा टेंस है बेटा जी, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। विच टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। पहचानेंगे कैसे सर, रिकॉग्नाइज क्या है टेंस की, तो रिकॉग्नाइज के लिए बच्चों अपने पास ता है, ते है, ती है, ता हूं, ते हो। लेकिन बट एक पॉइंट याद रखना है, क्या याद रखना है सर, मेन वर्ब के साथ। किसके साथ चचा, मेन वर्ब के साथ ये वर्ड आपको नजर आएंगे बच्चों। किसके साथ, मेन वर्ब के साथ क्या गिवन होगा, ता है, ते है, ती है, ता हूं, ते हो, तभी वो सेंटेंस आपका क्या होगा बेटा जी, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होगा। बट अगर सेंटेंस में कोई मेन वर्ब नहीं गिवन है और उसमें ता है, ती है दिया है, तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं होगा, वो सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा। क्या होगा बच्चों, सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा। एक एग्जांपल से समझने की कोशिश कर लीजिए। जैसे मैंने आपको यहां पर एग्जाम्पल लिख करके बताने की कोशिश की, और मैंने यहां पर लिखा प्यारे बच्चों, आसमान। क्या लिख दिया बच्चों, आसमान नीला होता है। क्या लिख दिया प्यारे बच्चों, आसमान नीला होता है। तो यहां पर आप देखेंगे इस सेंटेंस में कोई मेन वर्ब नहीं है, विदाउट मेन वर्ब यहां पर ता है, ते है, ती है दिया है। तो क्या ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ना जी ना बच्चों, ये कोई भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नहीं है। सर जी अगर एक सेंटेंस और लिखने की बात हो तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं बच्चों, वह कुत्ता है। क्या लिख दिया, वह कुत्ता है। तो क्या ये सेंटेंस आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट है, बोलो यस या नो। तो सब बच्चों का आंसर होगा नो, ये सर जी प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं है, बिकॉज इन दोनों सेंटेंसेस में कोई मेन वर्ब गिवन नहीं है। जब मेन वर्ब गिवन नहीं है तो ये टेंस नहीं बन सकता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं है ये। ओके, बहुत बच्चे रट लेते हैं, किसी भी सेंटेंस के आखिर में ता है, ते है, ती है दिया हो तो उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। अगर आपने रट्टा मारा है तो बताइए क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ना जी ना सर। तो फिर सर इन्हें बोलेंगे क्या, इन्हें ही बोलते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। क्या बोलते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस। बहुत बच्चों को लगता है प्रेजेंट इंडेफिनिट और सिंपल प्रेजेंट टेंस सेम है, ना जी ना, सिंपल प्रेजेंट टेंस अलग है और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस अलग है। पहले इन चीजों को अच्छे से आपको बच्चों सीखना है। फिर बेटा जी आगे चलते हैं, हेल्पिंग वर्ब की बात करें। किसकी बात करें, हेल्पिंग वर्ब। भैया कोई टेंस बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब आएगी। ओके सर, अफर्मेटिव सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। अगर कोई अपना बच्चों कैसा सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस है बेटा। कैसा सेंटेंस, अफर्मेटिव, तो उसके सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट। आप जानते हैं एक वचन के जो सब्जेक्ट हैं, मेन वर्ब के साथ किसका यूज करेंगे बेटा जी, एस या ईएस का। किसका यूज करेंगे, एस ईएस का। दैट मींस अफर्मेटिव सेंटेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में किसी भी हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होगा। उसके प्लेस पर हम मेन वर्ब के साथ एस ईएस लगाएंगे जब सब्जेक्ट कैसा होगा, सिंगुलर। बट अगर यही सब्जेक्ट हमारा प्लूरल फॉर्म में आ जाता है बच्चों, किस फॉर्म में, प्लूरल, जैसे कि आई, यू, वी, दे, या कोई आपके साथ क्या है, प्लूरल नाउन गिवन है सेंटेंस में, तो इनके साथ, किसके साथ बच्चों, तो हम इनके साथ किसका यूज करने वाले हैं, तो फिर हम इनके साथ मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज करेंगे बेटा जी, फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। कौन सा फॉर्म यूज करेंगे बेटा, फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, ठीक है। और इनके साथ एस या ईएस का यूज नहीं किया जाएगा। तो ये बात पता चली कि सर प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते समय कोई हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं करेंगे। नेगेटिव तथा इंटरोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब्स के रूप में डू और डज का प्रयोग किया जाता है। किसका बच्चों, डू और डज का। मेन वर्ब की फॉर्म करें बच्चों तो फर्स्ट फॉर्म आएगा। और अगर आप बात किसकी करते हैं बेटा, मेन वर्ब की। किसकी बात करते हैं, मेन वर्ब किस फॉर्म की आएगी, तो याद रखें बच्चों मेन वर्ब किस फॉर्म की आएगी, फर्स्ट फॉर्म की, ठीक है। अगर डू की बात करते हैं बच्चों तो डू का यूज हम प्लूरल के साथ करेंगे और डज का यूज बच्चों हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करने वाले हैं। किसके साथ प्यारे बच्चों, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ किया जाएगा। ये बेसिक था, ये आई होप ये चीजें आपको समझ अच्छे से आ गई होंगी। चलिए अब हम कुछ सेंटेंसेस देखेंगे और उनके थ्रू चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। तो पहला सेंटेंस है बच्चों, वह अपने माता पिता का कहना मानता है। कौन अपने माता पिता का कहना मानता है बच्चों, वह। कभी भी कोई भी सेंटेंस अगर दिया है बेटा तो लास्ट में जो यहाँ पर वर्ब दी हो, कहना मानता है, ये आपकी बच्चों यहां पर क्या है, वर्ब। इस वर्ब से आप क्वेश्चन किसका करिए बच्चों, कौन का।
किसका क्वेश्चन करें, कौन का? जो आपको आंसर मिलेगा वो आपके सेंटेंस का क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। मानता है, ता है, ती है, दिया है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है सर जी, अफर्मेटिव सेंटेंस है। कोई भी जब हम ट्रांसलेशन बनाते हैं, टेंस में के बात कर रहा हूं मैं, किसकी बात कर रहा हूं, टेंस की, तो याद रखिएगा उसको हम तीन तरह से बनाते हैं। या तो वो सेंटेंस हमारा कैसा जाएगा, अफर्मेटिव फॉर्म में, या तो वो सेंटेंस हमारा कैसा जाएगा, नेगेटिव फॉर्म में, या तो बच्चों किस में बनेगा, इंटेरोगेटिव फॉर्म में। तो ये हमारा अफर्मेटिव है। अफर्मेटिव सेंटेंस की जो बच्चों स्टार्टिंग होती है वो सबसे पहले स्टार्टिंग किससे हो जाएगी, सब्जेक्ट से। किससे स्टार्ट करिए आप लोग, उसे सब्जेक्ट से। कोई भी अफर्मेटिव सेंटेंस है स्टार्टिंग किससे होगी, सब्जेक्ट से। तो वह के लिए बच्चों हम सब्जेक्ट यहां पर क्या यूज करने वाले, ही। क्या लगा दिया बच्चों, ही। सब्जेक्ट के ठीक बाद बेटा जी हम यहां पर यूज करेंगे मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म। कौन सा फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म, ठीक है। इसके ठीक बाद बच्चों हम क्या यूज करने वाले यहां पर, ऑब्जेक्ट। बहुत बच्चे पूछेंगे कि सर जी मेन वर्ब का फिफ्थ फॉर्म कौन सा होता है। तो बेटा मेन वर्ब का फिफ्थ फॉर्म होता है जिस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या ऐड हो जाता है, एस या ई एस। क्या ऐड हो जाता है, एस या ई एस, उसे हम फिफ्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब बोलते हैं। ओके बेटा, अगर ये कंडीशन तभी आएगी जब आपके सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है बच्चों वो कैसा होगा, सिंगुलर। कैसा होगा, सिंगुलर। तभी आप वर्ब की फिफ्थ फॉर्म का यूज करेंगे। सब्जेक्ट हुआ ही। कहना मानने की बच्चों मीनिंग होती है अपने पास ओबे। क्या होती है, ओबे। और यहां पर क्या आ जाएगा, ओबेज। क्यों ओबेज आएगा, क्योंकि ही सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ वर्ब कैसी चाहिए, सिंगुलर। किसका कहना मानता है, तो आपको ऑब्जेक्ट मिल जाएगा अपने माता पिता का। तो ही ओबेज, अपने की मीनिंग ही के अकॉर्डिंग बच्चों क्या आ जाएगी, हिज। मम्मी पापा या माता पिता के लिए बच्चों वर्ड अपने पास क्या है, पेरेंट्स। ये हो गया आपका आंसर, ही ओबेज हिज पेरेंट्स। क्या हो जाएगा बच्चों, हिज ओबेज हिज पेरेंट्स, ठीक है। तो ये पहला पॉइंट बच्चों आपको क्या करना है, ये पहला पॉइंट अपनी कॉपी में आपको कहीं पर नोट करना है। इस स्ट्रक्चर के थ्रू आपका सेंटेंस बन जाएगा। मेरी माता जी प्रतिदिन मंदिर जाती हैं। कौन प्रतिदिन मंदिर जाती हैं, मेरी माता जी। तो बच्चों हम सब्जेक्ट सबसे पहले यहां पर क्या लिखेंगे, माई मदर। जाती हैं सर जी मेन वर्ब जाना, उसी में लगा ता है, ती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया मेन वर्ब के साथ। बहुत बच्चे कहेंगे सर ये मेन वर्ब क्या है, भैया जिस वर्ब में ना नी ने लग जाए और उससे एक मीनिंग निकल करके आए उसे हम बोलते हैं मेन वर्ब। जाना, खाना, पीना, टहलना, चिल्लाना, मारना, पीटना, सब में ना आ रहा है, ये क्या आपकी मेन वर्ब है। अब बताइए बेटा जी माय मदर सिंगुलर है या प्लूरल है। आप कहेंगे सर सिंगुलर, तो यहां पर अफर्मेटिव सेंटेंस वर्ब कैसी चाहिए, सिंगुलर। जाने के लिए हम यहां पर गो और इसी में ऐड कर दिया ईएस, तो क्या हो जाएगा बच्चों, गोज। माय मदर गोज टू, कहां जाती हैं बच्चों, मंदिर। तो मंदिर के लिए आप यहां पर किसका यूज करेंगे, टेंपल। कब जाती हैं बेटा जी, प्रतिदिन। प्रतिदिन के लिए हम यहां पर किसका यूज करेंगे बेटा, एवरीडे। क्या लगा लीजिए, एवरीडे। अब बहुत बच्चों को नहीं पता होगा तो पता कर ले, क्या, पर डे। या क्या लिख सकते हैं बेटा, पर डे। पर डे का मतलब भी क्या होता है, प्रतिदिन। क्या होता है पर डे का मीनिंग बच्चों, प्रतिदिन। या कहीं पर आपको लिखा बच्चों क्या मिल जाए, रोज। क्या लिखा मिल जाए, रोज। या इसी के एक मीनिंग बच्चों और होती है जिसे हम बोलने का काम बेटा जी क्या करते हैं, डेली। क्या बोलते हैं बच्चों, डेली। डेली 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 मतलब क्या, डेली ले काम करते हो, डेली क्लास लेते हैं सर जी आप, रोज रोज, ठीक है। तो आप एवरीडे लगा लीजिए, आप पर डे लगा लीजिए, आप डेली लगा लीजिए, सब सही है। मेरा भाई ताज देखने मंदिर जाना चाहता है। कौन ताज देखने मंदिर जाना चाहता है बेटा, मेरा भाई। सर मेरे भाई की मीनिंग आप यहां पर लिखिए माय ब्रदर। ओके बेटो, क्या लिख दिया बेटा जी, माय ब्रदर। जाना चाहता है, सर यहां पर दो मेन वर्ब है, एक है चाहता है, एक है जाना। अगर किसी सेंटेंस में दो मेन वर्ब हैं तो पहले उस मेन वर्ब को लिखते हैं जिससे सेंटेंस की पहचान पता चलती है, जिससे हम सेंटेंस को पहचानते हैं कि ये किस टेंस का सेंटेंस है। तो पहले किससे पता चला, चाहता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो सर चाहने के लिए यहां पर वांट, और ये आपका सब्जेक्ट बच्चों कैसा हुआ, सिंगुलर। तो वर्ब यहां पर कैसी आ गई, सिंगुलर। माय ब्रदर वांट्स, इसके ठीक बाद लगाएंगे टू, और यहां पर दूसरी वर्ब क्या थी, गो। टू के आफ्टर फर्स्ट फॉर्म वर्ब आ गई बच्चों। कहां जाना चाहता है, मंदिर। तो माय ब्रदर वांट्स टू गो टू, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, माय ब्रदर वांट्स टू गो टू, कहां बेटा, गो टू, ठीक है। माय ब्रदर वांट्स टू गो टू, ठीक है, कहां जाना चाहता है, ताज देखने। क्या देखने, ताज देखने, मंदिर। मेरा भाई ताज देखने मंदिर जाना चाहता नहीं बेटा, इसको थोड़ा सा करेक्ट करेंगे हम लोग। यहां पर मंदिर नहीं होना चाहिए, यहां पर होना चाहिए बेटा जी क्या, आगरा।
भैया ताज कहाँ है? आगरा में है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? आगरा। मेरा भाई ताज देखने आगरा जाना चाहता है। माई ब्रदर वॉन्ट्स टू गो टू, क्या हो जाएगा बेटा जी? आगरा। किस लिए जाना चाहता है? देखने ताज, तो यहाँ पर हो जाएगा टू सी, टू सी, और ताज के लिए द, और यहां पर लिख दीजिएगा ताज। माई ब्रदर वॉन्ट्स टू गो टू आगरा टू सी द ताज, ये बनेगा इसका। इसमें 3 मीनिंग्स दी गई थी। कितनी मीनिंग्स? 3 मीनिंग्स दी गई थी। माई ब्रदर वॉन्ट्स टू सी द ताज, गो टू आगरा। पहले जाएगा फिर देखेगा, तो पहले माई ब्रदर वॉन्ट्स टू गो, जाना चाहता है कहां? आगरा। किस लिए? ताज देखने। तो क्या हो जाएगा बच्चों? सीधा ताज। मैं तुम्हारे साथ शहर जाना चाहता हूं। कौन तुम्हारे साथ शहर जाना चाहता है? मैं जाना चाहता हूं। फिर से सर हमने सेंटेंस चेक किया, पता चला सेंटेंस हमारा किस में है बेटा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। ओके सर जी। आई के साथ हम फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। चाहना की फर्स्ट फॉर्म बच्चों यहां पर क्या हो जाएगी? वांट। आई वॉन्ट टू, इसके ठीक बाद क्या हो जाएगा? गो टू। कहां जाना चाहता है? सिटी। आई वॉन्ट टू गो टू द सिटी, क्या लिख देंगे? द सिटी, जिस सिटी में जा रहा हो, तो यहां पर हो जाएगा द सिटी। किस लिए? कहां? तुम्हारे साथ। आई वॉन्ट टू गो टू द सिटी, और यहां पर बच्चों क्या हो जाएगा? विथ यू। क्या लिख दिया जाएगा? विथ यू। आई वॉन्ट टू गो टू द सिटी विथ यू, मैं तुम्हारे साथ शहर जाना चाहता हूं। नेक्स्ट सेंटेंस है, हम सुबह जल्दी जगते हैं। कौन सुबह जल्दी जगता है बच्चों? वी की बच्चों अगर बात करते हैं तो वी हमारा यहाँ पर कैसा सब्जेक्ट है बेटा जी? प्लूरल। तो इसके बाद जो वर्ब आएगी वो भी कैसी आएगी बेटा? प्लूरल वर्ब आएगी। ठीक है, जगते हैं, जगते के लिए हम यहाँ पर लगा लेते हैं बच्चों वेकअप। क्या लगा लिया बच्चों? वेकअप। वी वेकअप। जल्दी के लिए बेटा क्या लगा लेंगे? आप सब जानते हैं अर्ली। कब जल्दी जगते हैं? सुबह। तो यहाँ पर लिख देंगे बेटा इन द मॉर्निंग। क्या लिख देंगे प्यारे बच्चों? इन द मॉर्निंग लिख दिया जाएगा। कर दिया बच्चों? इन द मॉर्निंग। वी वेकअप अर्ली इन द मॉर्निंग। वी वेकअप अर्ली इन द मॉर्निंग। क्लियर है कहानी? समझते चलिए बच्चों, समझते चलिए। सर जी प्रेजेंट इंडेफिनिट चल रहा है। वह अपना काम करती तो है। कभी कभी बच्चों सेंटेंस के बीच में ही आपको यहाँ पर एम्फसाइज करने वाले वर्ड नजर आ जाएंगे लिखे हुए। तो है, ता है, ती है, इस तरह से देखिए लिखा है ना। मैं तुम्हें बुलाता तो हूं, वह पढ़ता तो है, वह लिखती तो है। एम्फसाइज करने वाले सेंटेंस में डू डज का यूज करें। किसका यूज करें गुरुजी? डू डज का। कैसे? आइए देखते हैं। वह, तो वह के लिए यहां पर पहले लिखिए ही। करते हो, अच्छा करती तो है, तो भैया यहां पर हो जाएगा सी, क्योंकि लड़की है तो क्या हो जाएगा? सी। इसके ठीक बाद क्या लिख दिए बच्चों? डज। क्या लिख देंगे? डज। काम करने का वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगा? डू। सी डज डू व्हाट? अपना। अपने के लिए बच्चों यहां पर क्या हो जाएगा? हर। और यहां पर क्या लगा दिया जाएगा? वर्क लगा दिया जाएगा। सी डज डू हर वर्क हो जाएगा। एम्फसाइज करने वाले सेंटेंस में डू डज के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करें तो क्या हो जाएगा बेटा जी? सी डज डू हर वर्क। मैं तुम्हें बुलाता तो हूं, मैं तुम्हें बुलाता हूं का सेंटेंस अलग होगा, लेकिन मैं तुम्हें बुलाता तो हूं का सेंटेंस अलग होगा। कौन बुलाता है भैया? आई। आई के साथ लगाना ठीक क्या हुआ? डू। बुलाने का फर्स्ट फॉर्म बच्चों लगाएंगे यहां पर, तो क्या लिख दिया जाएगा? कॉल। आई डू कॉल। किसे? यू, तुम्हें। ये मिल गया आपका ऑब्जेक्ट। क्या मिल गया बच्चों? आपका ऑब्जेक्ट मिल गया। अगर मैं इसी तरह से एक सेंटेंस लिखूं तो मैं यहां पर लिख सकता हूं बच्चा क्या? वह, आगे लिख दिया मैंने पढ़ता, और यहां पर क्या लिख दिया? तो, और यहां पर क्या लिख दिया बच्चों? है। वह पढ़ता तो है। फटाफट से इसका आंसर करेंगे जल्दी से। तो इसका आंसर क्या बनेगा बेटा? ही। इसके ठीक बाद आप यहां पर लिखेंगे डज, और आगे बच्चों यहां पर क्या लिख देंगे? रीड। क्या लिख देंगे? रीड। ही डज रीड। वह पढ़ती तो है, सी डज रीड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी डज रीड। वे खेलते तो हैं, क्या हो जाएगा गुरुजी? इसका जरा बता दीजिए। अगर मान लीजिए किसी ने आपसे पूछ लिया वे, और यहां पर क्या लिख दिया जाए बच्चों? खेलते। वे खेलते तो हैं, वे खेलते तो हैं। अगर खेलते हैं तो अलग बनेगा, वे खेलते तो हैं का बनाएंगे बेटा जी? तो सबसे पहले यहां पर क्या आ जाएगा बच्चों? दे। प्लूरल था तो यहां पर प्लूरल वर्ब क्या आ जाएगी? डू। दे डू। आगे लगा देंगे बच्चों यहां पर हम लोग क्या लगा देंगे? प्ले। लेकिन अगर इसी सेंटेंस को किसी ने आपसे कहा क्या? वे खेलते हैं, किसी ने इसी सेंटेंस को लिख दिया यहां पर वे खेलते हैं, तो इसका ट्रांसलेशन अलग होगा। याद रखिए इसका ट्रांसलेशन क्या होगा? दे। और केवल यहां पर क्या लिखना ठीक हो
हो जाएगा बच्चों प्ले। क्या लिख देंगे? दे प्ले। लेकिन वे खेलते तो हैं, के लिए क्या होगा? दे डू प्ले। आई होप ये बातचीत आपको समझ आ गई होगी। तो ऐसे भी सेंटेंस आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में देखने को बेटा मिल सकते हैं। मेरे पिताजी अपना समय नष्ट नहीं कर रहे हैं। नहीं लिखा है बेटा, क्या लिखा है? नहीं। इसका मतलब सर जी ये जो सेंटेंस यहां पर लिखा है ये किस कैटेगरी का है बच्चों? नेगेटिव का। किसका है बेटा? नेगेटिव में कितनी हेल्पिंग वर्ब यूज कर सकते हैं? डू और डज। और इसके साथ लगाना ठीक क्या हो जाएगा बच्चों? नॉट। क्या लगा देंगे? नॉट। और इनके साथ वर्ब का कौन सा फॉर्म आएगा? फर्स्ट फॉर्म। चलिए सर बना लेते हैं। कौन बेटा? मेरे पिताजी। तो सबसे पहले यहां पर क्या आएगा? माई। इसके ठीक बाद बच्चों लिखना यहां पर ठीक क्या हो जाएगा? फादर। तो आप क्या लिखेंगे बच्चों? माई फादर। नष्ट नहीं करते हैं, सिंगुलर था सर, तो यहां पर हो जाएगा डज। इसके ठीक बाद क्या आ जाएगा? नॉट। वर्ब की कौन सी फॉर्म? फर्स्ट। अब एसीएस नहीं आएगी क्योंकि एक बार एसीएस की फॉर्म आ चुकी है। माई फादर डज नॉट वेस्ट करना। सर जी क्या हो जाएगा यहां पर? वेस्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? वेस्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वेस्ट। माई फादर डज नॉट वेस्ट व्हाट? क्या नहीं वेस्ट करते हैं? अपना समय। तो अपने के लिए, फादर के लिए बच्चों यहां पर क्या आ जाएगा? हिज। क्या आ जाएगा बच्चों? हिज। समय की अगर बच्चों बात करते हैं तो यहां पर लिखना ठीक क्या हो जाएगा बेटा जी? टाइम लिख देंगे हम लोग। क्या लिख देंगे? टाइम। माई फादर डज नॉट वेस्ट हिज टाइम। माई फादर डज नॉट, और यहां पर लिख देंगे बेटा जी क्या? वेस्ट हिज टाइम। नेक्स्ट सेंटेंस, वह पत्र नहीं लिखती है। कौन पत्र लिखती? वह। तो वह के लिए यहां पर आएगा सी। सिंगुलर सब्जेक्ट सर जी यहां पर डज। इसके ठीक बाद क्या लगा देंगे? नॉट। वर्ब की कौन सी फॉर्म? फर्स्ट, क्योंकि एक बार एसईएस की फॉर्म आ गई, आगे एसईएस की फॉर्म नहीं जाएगी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए बच्चों, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यहां पर क्या हो जाएगा? राइट। शी डज नॉट राइट व्हाट? क्या लिखती है? पत्र। तो बच्चों लिखना यहां पर ठीक क्या हो जाएगा? आ लेटर। क्या लिख देंगे बेटा जी? आ लेटर लिख दिया जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस, वे लोग क्रिकेट नहीं खेलते। याद रखिएगा कहीं कहीं पर आपको लिखा मिल जाए वे लोग, क्या लिखा मिल जाएगा बेटा? वे लोग। या लिखा क्या मिल जाएगा? हम लोग। तो मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में इनके लिए अलग अलग अंग्रेजी आपको नहीं लिखनी है। वे लोग के लिए केवल किससे काम चला लीजिए? दे से। अगर कहीं पर लिखा हो बच्चों आप लोग, क्या लिखा हो बच्चों? आप लोग, तो यहां पर आप किससे काम चला लीजिए? यू से। अगर कहीं पर बच्चों आपको लिखा मिल जाता है बेटा जी क्या? हम लोग, तो यहां पर आप काम किससे चला लीजिए? वी से। ठीक है, टेंशन नहीं लेने का। तो वे लोग के लिए बच्चों हम लोग यहां पर यूज किसका करने वाले हैं? दे का। किसका यूज करेंगे बच्चों? दे का। इसके ठीक बाद नहीं खेलते हैं सर, दे प्लूरल हुआ, तो यहां पर लगाइए डू नॉट। क्या लगाइए? डू नॉट। वर्ब की कौन सी फॉर्म चाहिए? फर्स्ट। तो फर्स्ट फॉर्म यहां पर क्या हो जाएगी? प्ले। क्रिकेट लिखना है, द क्रिकेट नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? क्रिकेट। क्या लिखेंगे? क्रिकेट। ये है क्या बच्चों? खेल का नाम। किसका नाम है? खेल का। अगर कोई गेम का नेम दिया हो तो उससे पहले किसी आर्टिकल का यूज ना करें। द क्रिकेट, द कबड्डी, द हॉकी नहीं होगा, द चेस नहीं होगा, उनको विदाउट आर्टिकल ही लिखा जाता है। लेकिन अगर मैच लिखा हो तो फिर हम वहां पर द और आ का यूज कर सकते हैं। जैसे सेंटेंस होता, वे लोग मैच नहीं खेलते हैं, दे डू नॉट प्ले द मैच, दे डू नॉट प्ले अ मैच होता। ठीक है, इस चीज को भी अपनी नोटबुक में कहीं आप नोट कर लीजिएगा। यस सर जी, एक मजेदार कॉन्सेप्ट अपने पास यहां पर क्या लिखा है? कभी नहीं। क्या लिखा है बिडू जी? कभी नहीं। क्या लिखा है बेटा? कभी नहीं। अगर किसी भी नेगेटिव सेंटेंस में आपको क्या मिल जाए? कभी नहीं, और वो सेंटेंस आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। किसका है? प्रेजेंट इंडेफिनिट का। तो याद रखना प्यारे बच्चों, क्या सर जी ऐसे सेंटेंस में आप डू डज का यूज नहीं करेंगे, डू डज का यूज नहीं करेंगे, बल्कि कभी नहीं के लिए हम सेंटेंस में किसका यूज करते हैं बेटा? नेवर में। किसका यूज करेंगे? नेवर। और सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होगा वो किस फॉर्म में लेकर के जाएंगे? अफर्मेटिव फॉर्म में लेकर जाएंगे। किस फॉर्म में? अफर्मेटिव। दैट मीन सबसे पहले आप लिखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के ठीक बाद बच्चों यहां पर आपको लगाना है नेवर। इसके ठीक बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा, या फिर मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म होगा? फिफ्थ फॉर्म। और आगे बच्चों आपको क्या यूज करना होगा? ऑब्जेक्ट। क्या यूज करना होगा? ऑब्जेक्ट यूज करना होगा। याद रखिएगा, इसी की हेल्प से सेंटेंस बनाने की कोशिश करते हैं। कौन कभी झूठ नहीं बोलती है? वह लड़की थी सर जी। यस सर। लड़की के लिए वह की मीनिंग आप सब जानते हैं बच्चों, लिखना ठीक क्या हुआ? सी। जब ही कभी नहीं हो, क्या हो? कभी नहीं, तो इसका यूज हम करते हैं मेन वर्ब से पहले। बोलती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, सब्जेक्ट कैसा? सिंगुलर। तो वर्ब भी कैसी? सिंगुलर। तो बोलने के लिए बच्चों क्या हो जाएगा यहां पर? झूठ के साथ किसका यूज करते हैं? टेल्स। तो इसी टेल्स के पहले आप यहां पर किसका यूज करें? नेवर का। नेवर का यूज मेन वर्ब के पहले। कब पहले? मेन वर्ब के यूज के पहले नेवर करेंगे। सी नेवर टेल्स व्हाट? झूठ। तो यहां पर क्या हो जाएगा बच्चों? अलाई। क्या हो जाएगा बेटा जी? अलाई हो जाएगा। सी नेवर टेल्स अ लाई। नेक्स्ट सेंटेंस की बच्चों बात करते हैं, एक ईमानदार व्यक्ति सच्चाई का मार्ग कभी नहीं। फिर से सर सेंटेंस में यहां पर क्या मिल गया? कभी
भी नहीं। कौन छोड़ता? एक ईमानदार व्यक्ति। तो एक के लिए यहां पर एन, इसके ठीक बाद ऑनेस्ट पर्सन लगा लीजिए आप, या मैन लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। एन ऑनेस्ट पर्सन। सर जी मेन वर्ब लिखेंगे तो उससे पहले यहां पर क्या आ जाएगा? नेवर। छोड़ने के लिए बच्चों अपने पास वर्ब यहां पर क्या है? लीव। इसके लिए क्या लिख दिया गया? लीव्स लिख दिया जाएगा। एन ऑनेस्ट पर्सन नेवर लीव्स व्हाट? क्या नहीं छोड़ता है? सच्चाई का मार्ग। तो यहां पर आप लिखेंगे द, सच्चाई के मार्ग के लिए आ जाएगा पाथ ऑफ, और आगे जाएंगे बच्चों तो यहां पर हो जाएगा ट्रुथफुलनेस। क्या हो जाएगा गुरुजी? ट्रुथफुलनेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ट्रुथफुलनेस। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे बेटा। वह रोज तुम्हारे घर क्यों आती है? सर जी यहां पर क्या लिख गया? क्यों। इस क्यों की अगर बच्चों बात करते हैं तो ये सेंटेंस हमारा किस फॉर्म में जा रहा है? इंटरोगेटिव फॉर्म में जा रहा है। किस फॉर्म में जा रहा है बच्चों? इंटरोगेटिव। ये है सर सेकंड टाइप ऑफ इंटरोगेटिव। अगर कोई क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के बीच में दिया है तो उसको हम सबसे पहले लिखते हैं। तो सबसे पहले बच्चों यहां पर क्या आ जाएगा? वाई। इसके ठीक बाद बच्चों यहां पर हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के ठीक बाद क्या आ जाएगा? सब्जेक्ट। यह स्ट्रक्चर लर्न कर लीजिए। कोई भी सेंटेंस क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होगा यह स्ट्रक्चर आएगा। हेल्पिंग वर्ब के ठीक बाद सब्जेक्ट होगा। क्या होगा? सब्जेक्ट। पहले सब्जेक्ट लिखिए, उसी के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगा दीजिए, कभी गलत नहीं होगा। कौन? वह रोज घर आती है। आती है तो मतलब लड़की, तो यहां पर सी। अब बताओ ये सब्जेक्ट सिंगुलर या प्लूरल? तो आप सब कहेंगे सर जी ये सब्जेक्ट कैसा है आपका? सिंगुलर है। तो हमें वर्ब कैसी चाहिए? तो वर्ब भी हमें कैसी चाहिए? सिंगुलर। तो भैया प्रेजेंट इंडेफिनिट की सिंगुलर वर्ब यहां पर क्या हो जाएगी? डज। तो हो जाएगा व्हाई डज सी। क्या हो जाएगा? व्हाई डज सी। आती है, वर्ब की कौन सी फॉर्म? कम। कहां आती है? तुम्हारे घर। व्हाई डज सी कम टू। क्या हो जाएगा? कम टू। तुम्हारे के लिए बच्चों यहां पर क्या हो जाएगा? योर। आगे लगा दीजिए हाउस या होम। रोज के लिए बच्चों इस बार यूज कर लेते हैं किसका? डेली का। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलना बेटा। क्या नहीं भूलना है? क्वेश्चन मार्क लगाना आपको नहीं भूलना है। ठीक है, आगे चलते हैं बच्चों। अमित अपने स्कूल कैसे जाता है? सर जी यहां पर कैसे, क्या लिखा है? कैसे। कैसे कैसे लोग हैं। हाउ। हाउ के लिए बच्चों किसका यूज करना? कैसे। हाउ के लिए किसका यूज करना है? कैसे। अगर कैसे है तो इंग्लिश में हाउ आएगा। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड यहां पर आएगा बच्चों क्या? हाउ। सर जी इसके ठीक बाद आप यहां पर क्या लगाएंगे? हेल्पिंग वर्ब। बिल्कुल सही बच्चों। इसके ठीक बाद सर आप किसका यूज करेंगे? सब्जेक्ट का। यहां पर सब्जेक्ट कौन है बच्चों? अमित। तो पहले हम सब्जेक्ट लिख लेते हैं, तो यहां पर क्या लिख लिया? अमित। इसी अमित के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगाइए। प्रेजेंट इंडेफिनिट के चलते अमित सिंगुलर हुआ तो यहां पर क्या आ जाएगा? डज। क्या आ जाएगा बेटा जी? डज। हाउ डज अमित, वर्ब की कौन सी फॉर्म? फर्स्ट। तो यहां पर क्या आएगा? गो टू। कहां जाता है बच्चों? अपने स्कूल। अमित के साथ अपने की मीनिंग क्या आ जाएगी? हिज। और आगे हम यहां पर जाएंगे तो क्या लिखेंगे? स्कूल। और लास्ट में क्या लिख देंगे? क्वेश्चन मार्क। बोलो समझ आ रहा है कि नहीं? यस सर जी। तुम्हें अंग्रेजी कौन? अरे भैया ये खतरनाक प्राणी है, ये बहुत ही खतरनाक प्राणी है, इसको अच्छे से समझो। क्या सर जी? हु हमारा सेंटेंस में क्या बेटा? हु हमारा सेंटेंस में क्या बनता है? क्वेश्चन वर्ड। पहली जानकारी आपको मिली। ये सर क्वेश्चन वर्ड का काम करता है। यस सर जी। सर जी ये साथ साथ किसका काम करता है? सब्जेक्ट का। और साथ साथ सर ये सब्जेक्ट कैसा होता है? लिविंग थिंग। कैसा होता है? लिविंग थिंग। और ये रिप्रेजेंट किसको करता है? पर्सन को। किसको करता है बच्चों? पर्सन को। इतनी चीजें हु के बारे में आपको पता होनी चाहिए। कौन कौन सी चीजें सर? पहला सर हु किसकी तरह फंक्शन करता है? क्वेश्चन वर्ड की तरह। ओके सर। हु सर सेंटेंस में कभी कभी क्या बन जाएगा? सब्जेक्ट बन जाएगा। सर हु किसके लिए आता है? लिविंग थिंग के लिए आता है। और डिनोट किसको करता है? पर्सन को करता है। किसको करता है? पर्सन को। तो याद रखें, अब जब सब्जेक्ट है, जब सब्जेक्ट है भैया तो इसका नंबर भी होगा। जब सब्जेक्ट है तो सर कोई भी सब्जेक्ट यूज करते हैं तो उसका कोई ना कोई नंबर होता है। नंबर इंग्लिश में दो, सिंगुलर और प्लूरल। तो यहां पर सर ये किस नंबर का सब्जेक्ट है ये भी तो बता दीजिए। बिल्कुल बच्चों नोट कर लो, ये हमेशा कैसा सब्जेक्ट बनेगा आपका? सिंगुलर सब्जेक्ट बनेगा। कैसा सब्जेक्ट बनेगा बच्चों? सिंगुलर सब्जेक्ट बनेगा। ओके, तो अब यहां पर क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के मिड में है तो इंग्लिश में उसी को सबसे पहले लिख लेंगे। कौन के लिए अंग्रेजी अपने पास क्या है बेटा जी? हु। अगर आपको नहीं पता है तो यहां पर नोट कर लीजिएगा। क्या बच्चे खान, हु की अंग्रेजी क्या होती है? कौन होती है। ठीक है, तो यहां पर हु आ जाएगा। अब ये हु है लेकिन ये क्वेश्चन वर्ड के साथ साथ क्या है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद सीधे हम यहां पर मेन वर्ब यूज करने वाले हैं। क्या यूज करने वाले हैं? मेन वर्ब। अब मेन वर्ब यूज करेंगे, क्यों कि ये कौन? सब्जेक्ट बन गया। स्टार्टिंग में सब्जेक्ट आया तो वर्ब आएगी। वर्ब किसके अकॉर्डिंग? सब्जेक्ट सिंगुलर है। पढ़ाता है तो भैया पढ़ाने की वर्ब क्या होती है? टीच। तो यहां पर क्या लिख लेंगे? टीच। ठीक है, हु टीचेस, किसे? यू, तुम्हें।
क्या पढ़ाता? इंग्लिश। तो यहां पर बच्चों क्या लिखना ठीक हो जाएगा? इंग्लिश। और भूलेंगे नहीं क्वेश्चन मार्क लगाना। हु टीचेस यू इंग्लिश? मैंने कहा तुम्हें हिंदी कौन पढ़ाता है? हु टीचेस यू हिंदी। ठीक है, एक दूसरा सेंटेंस है इसी तरह का। यहां पर फिर नजर आया बेटा जी कौन? तुरंत आपने पेन उठाया और यहां पर किसका यूज कर लिया? हु का यूज करते हैं स्टार्टिंग में तो उसे सब्जेक्ट माने, सिंगुलर सब्जेक्ट माने। आता है, आता है तो यहां पर क्या हो जाएगा? कम्स। हु कम्स कहां बेटा? तुम्हारे घर। हु कम्स टू, क्या हो जाएगा? हु कम्स टू योर, योर, योर। इसके ठीक बाद क्या हो जाएगा? हाउस। कब आता है? रोज। तो यहां पर क्या हुआ? डेली। और लास्ट में क्या लगा लिया? क्वेश्चन मार्क। बोलो समझ आया? अगर समझ आ गया तो एक बार ओम शिव कड़कड़ हो जाए जरा। बाबा शिव कंटिन्यू। वह कौन सारे भैया मजेदार कॉन्सेप्ट आया गुरु जी। बेटा जी क्या क्या हो गया तेरा तेरा तेरा? कुछ नहीं बेटा। अगर किसी सेंटेंस में नजर क्या आ जाए बच्चों, कौन सा, या कहीं पर क्या लिखा मिल जाए आपको? कौन सी लिखा मिल जाए, या बच्चों आपको लिखा क्या मिल जाए? कौन से। क्या लिखा मिल जाए बेटा? कौन सी। हिंदी याद करो। कौन सा, कौन से, कौन सी, कौन सा, कौन से, कौन सी, कौन सा, कौन से, कौन सी, कौन सा, कौन सा, कौन से। ठीक है, कौन सा, कौन से, कौन सी, याद करो जल्दी। और लास्ट में क्या लिखा मिल जाए बच्चों? किस। क्या लिखा मिल जाए? किस। तो याद रखना है बेटा, इनके ठीक बाद एक आपको लिखा जरूर क्या मिलेगा? नाउन। इनके बाद एक आपको नाउन लिखा मिलेगा। क्या लिखा मिलेगा बच्चों? नाउन लिखा मिलेगा। कहीं पर भी अगर क्वेश्चन वर्ड के फॉर्म में कौन सा, कौन सी, कौन से, किस प्लस नाउन नजर आ जाए तो इनकी इंग्लिश लिख लो। तो इनकी इंग्लिश लिख लो। इनकी इंग्लिश होगी बच्चों क्या? इनकी इंग्लिश में यहीं पर लिख देता हूं। इनके लिए यूज करेंगे आप लोग विच। विच के ठीक बाद क्या यूज करेंगे बच्चों? नाउन। विच के ठीक बाद बेटा जी क्या आएगा? नाउन यूज करेंगे। और इस विच प्लस नाउन को ही, इस विच प्लस नाउन को ही हम बोलने का काम क्या करेंगे बच्चों? क्वेश्चन वर्ड। क्या बोलेंगे बेटा? क्वेश्चन वर्ड बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा जी? क्वेश्चन वर्ड। क्लियर है कहानी? अब बनाने का काम करते हैं। कौन सा, कौन सी दिया है सर जी? तो हम यहां पर सीधे सीधे सबसे पहले क्या लिखते हैं? विच। अब इसी विच के साथ हमें नाउन चाहिए। आगे यहां पर क्या लिखा है? पार्ट। ये आपका नाउन है तो आप यहां पर क्या लिख लेंगे? विच लेसन। क्या लिख लेंगे? विच लेसन। ये पूरा जो दोनों वर्ड्स लिखे हैं इनको हम ट्रीट करेंगे किसकी तरह बेटा? क्वेश्चन वर्ड की तरह। बस अब इस क्वेश्चन वर्ड के बाद, इस क्वेश्चन वर्ड के बाद प्लेस किसका होगा? आपका हेल्पिंग वर्ब का। किसका प्लेस होगा? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब का प्लेस आपका क्या हुआ बच्चों? ये। अब इस हेल्पिंग वर्ब के बाद बच्चों हम यहां पर क्या यूज करेंगे? सब्जेक्ट। तो पहले आप सब्जेक्ट लगा लीजिए, फिर हेल्पिंग वर्ब अपने आप आ जाएगी। सब्जेक्ट यहां पर वह, तो वह के लिए बच्चों आप क्या यूज करेंगे? ही। अब ही से पूछिए सिंगुलर प्लूरल। ही ने कहा सिंगुलर। प्रेजेंट एंड डेफिनिट में सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए हेल्पिंग वर्ब इंट्रोगेटिव में क्या आएगी? डज। हो गया काम सेट। विच लेसन डज ही? पढ़ता है के लिए बच्चों क्या हो जाएगा? रीड। कब पढ़ता है? पर डे लगा लीजिए इस बार। क्या लगा लीजिए बच्चों? पर डे। और लास्ट में क्या ऐड कर दीजिए? क्वेश्चन मार्क। तो विच लेसन डज ही रीड पर डे? ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट, वे किस शहर में? इस बार आ गया किस प्लस नाउन। क्या आ गया? किस प्लस नाउन। कोई टेंशन नहीं सर जी, लिखेंगे यहां पर विच। शहर के लिए बच्चों यहां पर क्या लिख दिया? सिटी। पूरे को अंडरलाइन किया और इसे मार्क किया किस फॉर्म बच्चे? क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड के आफ्टर प्लेस किसका? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के ठीक आफ्टर प्लेस किसका? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के ठीक बाद प्लेस किसका? मेन वर्ब। मेन वर्ब फिक्स है सर, किस फॉर्म में आएगी? फर्स्ट फॉर्म। ओके। सब्जेक्ट आएगा वे। वे के लिए बच्चों यूज करेंगे यहां पर दे। क्या यूज करेंगे? दे। दे है प्लोरल। दे है प्लोरल। तो प्लोरल के लिए वर्ब भी तो प्लोरल चाहिए, तो प्लोरल वर्ब आ जाएगी डू। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहना, तो रहने के लिए बच्चों यहां पर क्या आ जाएगा? लिव। तो विच सिटी डू दे लिव? में के लिए आप लगाएंगे यहां पर इन, और लास्ट में क्या ऐड कर देंगे? क्वेश्चन मार्क। बोलो समझ आया? बोलो समझ आया? कौन सा, कौन से, कौन सी, किस प्लस नाउन हो तो वहां पर क्वेश्चन वर्ड के फॉर्म में विच प्लस नाउन का यूज किया जाएगा। बाकी आप समझदार हैं, बाकी आप आगे कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस। तुम आज किसका? आ गया सर जी ने एड ऑन। आ गया, आ गया, आ गया, आ गया। क्या आ गया सर जी? अब यहां पर क्या आ गया बेटो? किसका? ध्यान सुनिएगा, ये बच्चों को बहुत परेशान करते हैं। किसका? इसके ठीक बाद बच्चों आपको कहीं लिखा क्या मिल जाए? किसकी, या बच्चों आपको लिखा कहीं पर क्या मिल जाए? किसके।
किसका, किसके, किसकी, और इसके साथ जरूर दिया होगा आपका दोस्त नाउन। क्या दिया होगा बच्चों? नाउन दिया होगा। क्या दिया होगा? नाउन। तो जो ये किसका, किसके, किसकी है, जो ये किसका, किसके, किसकी है, इनके लिए हम लोग यूज करने वाले हैं बच्चों हुज। आगे जाएंगे प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा? नाउन। हुज का यूज हम लोग पॉजेसिव एडजेक्टिव की तरह करते हैं। किसकी तरह करते हैं? पॉजेसिव एडजेक्टिव तरह। हुज नाउन के बाद बच्चों आप यूज किसका करेंगे? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के ठीक बाद सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के ठीक बाद किसका यूज करते हैं? मेन वर्ब। बोलो समझ आई बातचीत की नहीं? फटाफट से सीखिए ट्रांसलेशन, फटाफट से। हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट, बाकी सब वही रहेगा। किसका, किसके, किसकी आ गया गुरुजी? यस। तो किसका, किसके, किसकी के लिए बता दिया मैंने किसका यूज करना बेटा? हुज। नाउन यहां पर क्या था आपका? पेन। आपने लगा लिया पेन, हुज पेन। पूरे को मार्क किया बच्चों किस फॉर्म में? क्वेश्चन वर्ड के फॉर्म में। आगे यहां पर आपको क्या चाहिए? हेल्पिंग वर्ब आती किसके लिए? सब्जेक्ट के लिए। तो पहले सब्जेक्ट लगाइए तुम के लिए बच्चों यहां पर क्या होगा? यू के लिए हेल्पिंग वर्ब आप सब जानते हैं बेटा जी, क्या आ जाएगा? डू। तो हुज पेन डू यू। प्रयोग करने की बच्चों फर्स्ट फॉर्म यहां पर क्या आ जाएगी? यूज। क्या आ जाएगी बेटा जी? यूज। हुज पेन डू यू यूज। कब बेटा? आज। तो आज के लिए आएगा अपने पास टुडे, और लास्ट में क्या आ जाएगा? क्वेश्चन मार्क। क्या आ जाएगा बेटा जी? क्वेश्चन मार्क। सेट है कहानी, आ जाइए। किससे पढ़ाता है? सर जी याद रखना, सर जी आप भी याद रख लीजिए। क्या भैया? अगर कहीं पर क्या लिखा हो किसे, तो इसकी इंग्लिश हम लोग बनाते हैं बच्चों क्या? हुम। क्या बनाते? हुम। इसका यूज बच्चों हम किसके फॉर्म में करते हैं? ऑब्जेक्ट। और ये ऑब्जेक्ट आएगा किसके लिए चचा? पर्सन के लिए। किसके लिए आएगा? बोलो सेट है कहानी, पर्सन के लिए। ओके सर जी। तो सबसे पहले यहां पर क्वेश्चन वर्ड के फॉर्म में क्या आएगा? हुम। हुम को मार्क किया बच्चों क्वेश्चन वर्ड की तरह, प्लेस आगे हुआ, शाबाश। आगे प्लेस हुआ, शाबाश। हेल्पिंग वर्ब किसके लिए? सब्जेक्ट के लिए। तो पहले सब्जेक्ट वह, तो वह के लिए बच्चों यहां पर आप किसका यूज करेंगे? ही। अब भैया पढ़ाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट ही के साथ आराम से लगा दिया बच्चों क्या? डज। हुम डज ही पढ़ाता है ना बेटा? हुम डज ही टीच। पढ़ाने के लिए टीच। क्या पढ़ाता है? तो क्या पढ़ाने के लिए बच्चों हम यहां पर क्या लिख देंगे? इंग्लिश। क्या लिख देंगे बिड़ू? इंग्लिश लिख देंगे। बोलो सेट है कहानी? बोलो बढ़िया सेट है कहानी। स्क्रीनशॉट लेते जाइए और आगे बढ़ते जाइए। इंट्रोगेटिव आ गया, जो किससे स्टार्ट होता है? क्या से। कोई भी सेंटेंस क्या से स्टार्ट हो उसकी मीनिंग नहीं आती, आप सब जानते हैं। बल्कि ऐसे सेंटेंस को बनाने के लिए हम सेंटेंस की स्टार्टिंग किससे करते हैं? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के ठीक बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के ठीक बाद बच्चों मेन वर्ब, इसके ठीक बाद ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स, और लास्ट में लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। क्या लगाएंगे बेटा जी? क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब यहां पर किसके अकॉर्डिंग आएगी? सब्जेक्ट। तो पहले सब्जेक्ट लिखा यू, यू के लिए यूज आप क्या करने वाले हैं? डू। तो क्या हो जाएगा? डू यू। वर्ब की कौन सी फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म। तो क्या हो जाएगा? प्ले। थोड़ी देर पहले बताया था क्रिकेट लिख रहे हैं, चेस लिख रहे हैं, हॉकी लिख रहे हैं, तो उनके पहले आप किसी आर्टिकल का यूज ना करें। तो हो जाएगा डू यू प्ले क्रिकेट? क्वेश्चन मार्क। क्या आप क्रिकेट खेलते हैं? क्या आप चेस खेलते हैं? डू यू प्ले चेस? डू यू प्ले चेस? क्या आप कार्ड्स खेलते हैं? डू यू प्ले कार्ड्स? डू यू प्ले कार्ड्स? ठीक है। तो क्या हुआ? आज इतिहास पढ़ती है भैया, वह लड़की है, तो लड़की के लिए यहां पर क्या आएगा? सी। सी के अकॉर्डिंग सर हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो यहां पर क्या आएगा? डज। डज सी। पढ़ने का फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगा बच्चों? रीड। व्हाट? क्या पढ़ती? हिस्ट्री। हिस्ट्री एक सब्जेक्ट का नाम है, एच कैपिटल रहेगा, तो यहां पर क्या हो जाएगा? हिस्ट्री। डज सी रीड हिस्ट्री। आज के लिए बच्चों हम यूज करने वाले यहां पर क्या? टुडे, और लास्ट पे मार्क करेंगे क्वेश्चन मार्क। क्या मार्क करेंगे बेटा? क्वेश्चन मार्क। तो हो जाएगा डज सी रीड हिस्ट्री टुडे? क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट सेंटेंस, टाटा बाय बाय। दैट मीन्स प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कंप्लीट। वाह सर जी, बड़ी जल्दी आपने करा दिया, बड़ा मजा आया। अब जाते हैं बच्चों प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की बात करेंगे। अब किस टेंस की बात हो रही है बेटा जी? अब हम लोग बात कर रहे हैं बेटा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की। किसकी बच्चों? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की पहचान क्या कहती है? रहा है, रहे, रही हूं, हुआ हो, दिया होता है, साथ ही कार्य का वर्तमान काल में जारी रहना पाया जाता है। अगर कोई काम हो रहा है सेंटेंस में, लगातार कंटिन्यूअसली फॉर्म में चल रहा है, तो उसे हम लोग बच्चों प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस बोलते हैं। ही सी इट सिंगुलर नाउन सब्जेक्ट के साथ इज, बिल्कुल सही सर जी, तथा आई के साथ एम, और यू भी दे प्लूरल नाउन के साथ हम किसका यूज करते हैं? आर का। ये बात सभी बच्चों को पहले से पता होगी, आप लोग पढ़ने में बेहतरीन बच्चे हैं, कि अगर प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके साथ इसका यूज करते हैं, सब्जेक्ट प्लूरल है तो आर का यूज करते हैं, और स्पेशल डॉन भाई साहब आई के साथ किसका यूज करते हैं बच्चों? एम का यूज करते हैं। सर अगर मेन वर्ब की बात करें, किसकी बात करें मेन वर्ब की, तो फर्स्ट फॉर्म में हम आईएनजी का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है? आईएनजी का यूज हम लोग करते हैं। क्लियर है कहानी यहां तक? इसी चीज को आगे समझने की कोशिश करेंगे बच्चों। कैसे? सेंटेंसेस से। अफर्मेटिव है सर जी? यस सर। सब्जेक्ट से स्टार्ट करेंगे? यस सर। रीना मंदिर में पूजा कर रही है। कौन मंदिर में पूजा कर रही है? रीना। तो यहां पर क्या आएगा? रीना।
कर रही है पूजा, कंटिन्यूअस टेंस है, काम जारी है, पूजा करने का काम अभी भी चल रहा है। भैया रीना सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर, तो यहाँ पर वर्ब कैसी चाहिए, सिंगुलर, तो क्या आ जाएगा, रीना इज। पूजा करने की मीनिंग बच्चों होती है वर्शिप, एक मिनट, क्या होती है प्यारे बच्चों, वर्शिप, क्या होगी बच्चों, वर्शिप, तो यहां पर आप क्या लिखेंगे, वर्शिप। रीना इज वर्शिपिंग, क्योंकि मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म चाहिए, आईएनजी, तो रीना इज वर्शिपिंग, कहां मंदिर में पूजा कर रही बेटा, कहां पूजा कर रही, मंदिर में, तो यहां पर इन टेम्पल, इन द टेम्पल नहीं लिखेंगे, केवल क्या लिखेंगे, इन टेम्पल। कुछ जो पब्लिक प्लेस होते हैं जो सबके लिए बनाए जाते हैं और उनका यूज केवल उसी लिए किया जाए जो स्पेशल पर्पस के लिए बनाए गए हों, आप उसी के लिए उनका यूज करने के लिए गए हों, तो वहां पर आर्टिकल दा का यूज नहीं करते। मंदिर पूजा के लिए है तो आप दा का यूज नहीं करेंगे, लेकिन अगर आप मंदिर में अपनी भाभी देखने जाते हैं तो फिर आप वहां पर दा का यूज कर सकते हैं। ठीक है बेटा, वे क्रिकेट खेल रहे हैं, कौन क्रिकेट खेल रहा है, वे, सब्जेक्ट यहाँ पर क्या हुआ बच्चों, दे सर प्लूरल है तो प्लूरल के लिए आप यहाँ पर क्या लगाएंगे, आर। खेल रहे हैं कि बच्चों बात करेंगे तो यहाँ पर क्या लिख दिया जाएगा, प्लेइंग, क्या लिख लेंगे बच्चों, प्लेइंग, दे आर प्लेइंग व्हाट, क्या खेल रहे हैं, क्रिकेट। फिर से वही बात सर जी, क्रिकेट एक नेम है गेम का, किसी भी आर्टिकल के उसके साथ नहीं करेंगे, तो क्या होगा बेटा, दे आर प्लेइंग क्रिकेट। मैं आप लोगों को अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं, कौन आप लोग पढ़ा रहा, मैं, आई के साथ क्या जाएगा बच्चों, आई एम, पढ़ा रहा हूं, टीच, आईएनजी फॉर्म लगाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, टीचिंग, आई एम टीचिंग, क्या पढ़ा रहा हूँ, अंग्रेजी, किसे पढ़ा रहा हूँ, आप लोगों को, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यू, क्या पढ़ा रहा हूँ, इंग्लिश, तो यहाँ पर क्या लिख दिया जाएगा बच्चों, आई एम टीचिंग यू इंग्लिश। मैं आपको इतिहास पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग यू हिस्ट्री। मैं आपको हिंदी पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग यू हिंदी। इस तरह से जितने सेंटेंसेस आप बनाना चाहें बच्चों आराम से बना सकते हैं। अब यहाँ पर एक चीज आपको याद रखनी है, क्या याद रखना है सर बता दीजिए। देखा बच्चों आपने यहाँ पर वर्शिपिंग, क्या देखा, वर्शिपिंग, वर्शिपिंग का मतलब है क्या, पूजा करना, तो वर्शिप की तो स्पेलिंग होती है सर जी WORSHIP, ठीक है। इसी तरह से बच्चों सिट की स्पेलिंग होती है SIT, ठीक है। इसी तरह से बच्चों बेगिन की स्पेलिंग क्या होती है, BEGIN, होती है कि नहीं होती है। जब आप इसमें ING ऐड करते हैं तो याद रखिएगा, जब आप इसमें बच्चों ING ऐड करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी स्पेलिंग क्या हो रही है, चेंज हो रही है। वर्शिपिंग की बात करेंगे लास्ट में क्या हो गया बच्चों, PPING आपने लिखा। सिटिंग की बात करेंगे बच्चों SITTING आपने यहाँ पर लिखा। बिगिनिंग की बच्चों अगर बात करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे NNING आ जाएगा। बहुत बच्चों से बिगिनिंग की स्पेलिंग पूछे तो वो बता नहीं पाते, जल्दबाजी में फंस जाते हैं। क्या पॉइंट है सर जी, अगर किसी मेन वर्ब के लास्ट में सिंगल कॉन्सोनेंट, ध्यान से सुन ले, क्या अगर किसी मेन वर्ब के लास्ट में सिंगल कॉन्सोनेंट है और इस सिंगल कॉन्सोनेंट के पहले कोई वॉवेल दिया है बच्चों, तो जब हम उसमें आईएनजी जोड़ेंगे तो लास्ट वाला जो कॉन्सोनेंट है वो डबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। इसी तरह से मैं एक वर्ड यहां पर लिखता हूं बच्चों, स्विम, क्या लिख दिया, स्विम, इसका आईएनजी फॉर्म क्या होगा, सारे बच्चे कमेंट्स में मुझे इसका आंसर देंगे कि स्विमिंग का आईएनजी फॉर्म क्या होगा, SWIMING होगा या SWIMMING होगा। देखते हैं किसमें कितना है दम, ठीक है बेटा। चलो आगे बढ़ चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट कर बच्चों। सीता अपना पार्ट नहीं याद कर रही है, सर जी ये नेगेटिव सेंटेंस हुआ। कौन अपना पार्ट नहीं याद कर रहा है बेटा, सीता। तो आराम से आप लोग यहां पर क्या लिखिए, सीता। नहीं याद कर रही सर जी, कोई दिक्कत नहीं, सिंगुलर हुआ इज, इसके ठीक बाद नॉट, और यहां पर बच्चों आप याद करने का इंजी फॉर्म क्या लगा देंगे, लर्निंग। सीता इज नॉट लर्निंग व्हाट, क्या नहीं लर्न कर रही है, अपना पार्ट। व्हाट से आपको ऑब्जेक्ट मिल जाएगा, सीता के लिए अपने एक मीनिंग हर, और पार्ट के लिए आप यहां पर लिख सकते हैं बच्चों लेसन। अगर आपका मूड कहता है चैप्टर तो आप चैप्टर भी लिख सकते हैं, डोंट माइंड, ठीक है। चलिए आगे चलेंगे। मेरा भाई गाना नहीं गा रहा है, भैया क्या है, सिंगर है क्या, तो यहां पर आप क्या लिखेंगे बच्चों, माय ब्रदर। क्या लिखेंगे चाचा, माय ब्रदर लिखेंगे। क्या लिखेंगे बेटा जी, माय ब्रदर। सिंगुलर हुआ तो यहां पर क्या आएगा, इज। नेगेटिव था तो यहां पर क्या आ जाएगा बच्चों, नॉट। क्या आ जाएगा, नॉट। गाना गाने की वर्ब क्या हुई, सिंग, तो यहां पर क्या हो जाएगा, सिंगिंग। क्या हो जाएगा, सिंगिंग। व्हाट, क्या नहीं गा रहा है, गाना, तो सिंगिंग अ सॉन्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, सिंगिंग अ सॉन्ग। माय ब्रदर इज नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग। नेक्स्ट सेंटेंस की बात करते हैं। क्या सर जी क्या आ गया, इसकी नहीं बनेगी। वह अस्पताल से लौट रहा है, तो सबसे पहले यहां पर क्या आएगा, ही के लिए सर सिंगुलर है तो यहां पर क्या आ जाएगा, इज। तो क्या हुआ बेटा, इज ही, ठीक है। मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म, आईएनजी फॉर्म। लौटने का मेन वर्ब क्या होता है बच्चों, रिटर्न, तो हमने यहां पर क्या लगा दिया, रिटर्निंग। तो इज ही रिटर्निंग, कहां से बच्चों,
फ्रॉम, क्या लगा देंगे, फ्रॉम हॉस्पिटल, क्या लगा देंगे, फ्रॉम हॉस्पिटल, द लगाने की कोई नीड नहीं है। और लास्ट में ऐड कर दीजिए क्वेश्चन मार्क, क्या ऐड कर देंगे प्यारे बच्चों, लास्ट में क्वेश्चन मार्क ऐड कर देंगे, क्या ऐड कर देंगे, क्वेश्चन मार्क। तो इज ही रिटर्निंग फ्रॉम हॉस्पिटल, क्या वो हॉस्पिटल से लौट रहा है, क्या वे लोग हॉस्पिटल से लौट रहे हैं, तो हो जाएगा आर दे रिटर्निंग फ्रॉम हॉस्पिटल। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस की ओर मूव ऑन करते हैं। क्या तुम अपना कमरा नहीं साफ कर रहे हो सर जी, यहाँ पर ये क्या हो गया, चलो मैं लिख देता हूं यहां पर फिर से, तो यहां पर हो जाएगा क्या तुम अपना कमरा नहीं साफ कर रहे हो, क्या तुम अपना कमरा नहीं साफ कर रहे हो, क्या तुम अपना कमरा नहीं साफ कर रहे हो। इसका आंसर देखेंगे सर जी, सबसे पहले तुम आएगा तो उसके लिए आप यहां पर क्या यूज करेंगे, डू। इसके ठीक बाद क्या आया, यू, डू यू। सर जी यहां पर क्या आ जाएगा, नॉट, क्या आ जाएगा बेटा, नॉट। साफ करने के लिए बच्चों होता है क्लीन, इसी में हमने क्या जोड़ दिया बच्चों, आईएनजी, तो क्या हो जाएगा, क्लीनिंग। डू नॉट क्लीनिंग व्हाट, अपना कमरा, यू के साथ अपने की मीनिंग क्या हो जाएगी बच्चों, योर। आगे जाएंगे बच्चों तो यहां पर हो जाएगा रूम, और लास्ट में क्या आ जाए, क्वेश्चन मार्क। सर यहां पर एक पॉइंट सीखना है, क्या सीखना है, यहां पर आपने देखा यू नॉट, क्या देखा चाचा, यू नॉट, पॉइंट नोट करिए, पॉइंट नोट करें सर जी, क्या इंटेरोगेटिव सेंटेंस, क्या लिखना है आपको, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, लिखते चले साथ साथ। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में किसमें बच्चों, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में किसका यूज, नॉट का यूज सब्जेक्ट के बात करें, किसके बात करें बच्चों, सब्जेक्ट के बात करें। ये पॉइंट हमेशा हेल्पफुल रहेगा आपके लिए, लिख लो इसको अपनी कॉपी में लिखने का, क्या गुरुजी, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में नॉट का यूज सब्जेक्ट के बात करें। ओके सर लिख लिया, आगे आ जाओ। मधु आज क्या कर रही, वो मधु आज क्या कर रही है, तो यहां पर क्या के लिए सबसे पहले क्या आएगा बच्चों, व्हाट। ठीक है, मधु आगे लिख दीजिए आप लोग पहले यहां पर, तो आप क्या लिखेंगे, मधु। इस मधु के लिए वर्ब लगाएंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा, इज। व्हाट इज मधु, अब करने का आईएनजी फॉर्म क्या हो जाएगा बच्चों, डूइंग। कब की बात है बच्चों, आज की, तो यहां पर क्या हो जाएगा, टुडे, और लास्ट में ऐड कर दीजिए क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो व्हाट इज मधु डूइंग टुडे, क्या हो जाएगा, व्हाट इज मधु डूइंग टुडे। तुम्हारी मदद कौन कर रहा है, अभी बताया था, कौन सब्जेक्ट आपका कैसा होता है, सिंगुलर, तो इसका बनेगा हु इज। हु इज मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म बच्चों, आईएनजी, तो हेल्प का आईएनजी फॉर्म क्या हो जाएगा, हेल्पिंग। हु इज हेल्पिंग, तुम्हारी, अब हमें ऑब्जेक्ट चाहिए, तो तुम्हारी का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, यू, और लास्ट में क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क, क्योंकि तुम्हारा तो होता है योर, लेकिन ऑब्जेक्टिव केस चाहिए, तो योर का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, यू। हु इज हेल्पिंग यू, तुम्हें कौन पढ़ा रहा है, तुम्हें कौन पढ़ा रहा है, हु इज टीचिंग यू। तुम्हें कौन पीट रहा है, हु इज बीटिंग यू, तुम्हें कौन पीट रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं बच्चों, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात करते हैं बेटा जी। पहले इसका टेंस चार्ट देखेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस चार्ट देखिए, फटाफट से नीचे दिखा है, कहता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, क्या कहता है बिडू, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के लिए आइए जरा बनाते हैं। या है, ये है, ये है, चुका है, चुके हैं, चुकी है, चुका हूं, दिया होता है तथा वाक्य से ऐसा प्रतीत होता है कि कार्य अभी अभी समाप्त हुआ है। आपने पहले भी बेटा इसको पढ़ा होगा, आपने पहले भी इसको पढ़ा होगा सर जी। अगर किसी हिंदी सेंटेंस के लास्ट में, अगर किसी हिंदी सेंटेंस के लास्ट में चुका है, चुके हैं, लिया है, दिया है, किया है, ऐसे वर्ड्स आते हैं, तो उसे हम लोग बोलते हैं बच्चों प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्या बोलते हैं बेटा जी, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बोलते हैं। वही काम इसमें भी करना बेटा, ही सी इट सिंगुलर नाउन के जितने भी सब्जेक्ट होंगे उनके साथ किसका यूज करेंगे, हैज का, और जितने भी प्लूरल सब्जेक्ट होंगे बच्चों उनके साथ आप किसका यूज करेंगे बेटा जी, हैव का यूज करने वाले हैं। तो बात समझ में आई सर, इसमें हेल्पिंग वर्ब दो होती हैं, कितनी होती है बच्चों, दो, एक होती हैज और दूसरी कौन सी होती है, हैव। और इसमें हम लोग मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज करते हैं बेटा, थर्ड फॉर्म। हैज और हैव के साथ वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज करेंगे, थर्ड फॉर्म यूज किया जाएगा बेटा, कौन सा, थर्ड फॉर्म। अब आगे चलते हैं, सेंटेंस बनाने की हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। चलिए बनाइए फटाफट से, वह खाना खा चुकी है, सर जी चुका है, चुके हैं, आ गया है, कौन खाना खा चुकी है बेटा, वह लड़की है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, सी। सी के साथ हेल्पिंग वर्ब यहां पर क्या आएगी, हैज, क्या आ जाएगी बेटा, हैज। सी हैज खाना खा चुकी है, इसके लिए आप यहां पर क्या लगाएंगे, ईटन, और इसके ठीक बाद बच्चों क्या लगा देंगे, फूड। फूड से पहले किसी भी आर्टिकल का यूज आपको नहीं करना है। दो हेल्पिंग वर्ब मैंने बताई थी, पहली क्या थी, हैज, और दूसरी बच्चों क्या थी, हैव। हैज का यूज हम किसके लिए करते हैं बच्चों, सिंगुलर के लिए करते हैं। हैव के बच्चों हम किसके लिए करते हैं, प्लूरल के लिए करते हैं। और दोनों के साथ हम यूज करते हैं बेटा क्या, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। किसका यूज करेंगे, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज करेंगे। हमने अपना कार्य पूरा कर लिया है, किसने, हमने। हमने की मीनिंग यहां पर बच्चों क्या हो जाएगी,
वी, पूरा कर लिया है सर, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो वी के साथ लगाना ठीक क्या हो जाएगा, हैव। पूरा करने का थर्ड फॉर्म यहां पर हम बच्चों क्या लगाएंगे, कंप्लीटेड। क्या लगाएंगे बेटा, कंप्लीटेड। वी हैव कंप्लीटेड, अपने के लिए वी के साथ क्या आ जाएगा बच्चों, और। वर्क लगा दीजिए यहां पर, ये बन जाएगा आपका सेंटेंस यहां पर क्या गुरुजी, वी हैव कंप्लीटेड आवर वर्क। क्या हो जाएगा, वी हैव कंप्लीटेड आवर वर्क। मैंने उसे आज देखा है, किससे, मैंने आज उसे देखा है, तो आई हैव, वर्क का थर्ड फॉर्म देखने का क्या हो जाएगा, सीन। किसे देखा है, उससे, तो यहां पर क्या लिख दीजिए, हिम। आप कब देखा है, आज, तो यहां पर बच्चों क्या आ जाएगा, टुडे, फुल स्टॉप। आई हैव सीन हिम टुडे। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर जी आई हैव सीन हर भी तो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, आई हैव सीन हर लिख सकते हैं, आई हैव सीन हर टुडे या आई हैव सीन हिम टुडे। उसने अपना घोड़ा नहीं बेचा है, बड़ा आ है बड़ी ई है दिया हो, बड़ा आ है बड़ी ई है दिया है सर जी, यस सर जी, बेचा है, मेन वर्ब के लास्ट में बड़ा है बड़ी दिया है तो प्रेजेंट परफेक्ट होगा। क्या होगा गुरुजी, प्रेजेंट परफेक्ट। चेक करो, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, क्योंकि किसी टेंस को हम तीन तरह से बना सकते हैं, या तो अफर्मेटिव, या तो नेगेटिव, या तो इंटरोगेटिव। सर जी तो उसने अपना घोड़ा नहीं बेचा, किसने, उसने, तो उसने के लिए बच्चों हम लोग यहां पर यूज किसका करने वाले, ही का। ही के साथ क्या आएगा बच्चों, हैज। नेगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब के ठीक बाद नॉट, वर्ब का थर्ड फॉर्म सर जी सेल, सोल्ड, सोल्ड। क्या हो जाएगा, सोल्ड, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब हो जाएगी बच्चे। तो ही हैज नॉट सोल्ड व्हाट, क्या नहीं बेचा, अपना घोड़ा, तो यहां पर हो जाएगा हिज, और इसके ठीक बाद क्या लगा लेंगे बेटा, हॉर्स। क्या लगा लेंगे गुरुजी, हॉर्स। नेक्स्ट सेंटेंस, मैंने ऐसा पवित्र स्थान पहले कभी नहीं देखा, किसने बच्चों, मैंने, तो यहां पर क्या हो जाएगा, आई। आई के साथ आप यहां पर क्या लिखेंगे, अब सुनिए क्या लिखा है, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं के लिए किसका यूज करेंगे, नेवर का, नॉट नहीं, नेवर का। तो आई हैव, इसके ठीक बाद नेवर, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब क्या आ जाएगा, सीन। बताया था कि नेवर का यूज किसके पहले, मेन वर्ब के पहले, तो मेन वर्ब यहां पर सीन, उसके पहले नेवर। आई हैव नेवर सीन क्या, व्हाट, क्या देखा, ऐसा पवित्र स्थान, तो ऐसा के लिए आएगा सच आ। आगे लगा देंगे बच्चों होली, होली 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 प्लेस। ये होली वो वाला नहीं है, ये होली वो वाला नहीं है, होली खिले रंग बरस है, अवध मां भींगे चुनर वाली रंग बरस है, ये होली नहीं है बेटा, ये पवित्र वाला होली है। कौन सा होली है, पवित्र। पहले, पहले के लिए आराम से यहां पर क्या लिख दीजिएगा, बिफोर, ठीक है। तुम्हारे पिताजी अपनी दवाएं नहीं खा चुके, किसने नहीं दवाएं खाई, तो भैया तुम्हारे पिताजी, भैया टाइम्स दबा दीजिए फादर जी को, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, योर फादर हैज, और यहां पर क्या हो जाएगा, नॉट। दवा लेने के लिए टेक का यूज करें, ईटन का नहीं, टेक का, तो यहां पर क्या हो जाएगा बच्चों, टेकन। खाना लिखा जरूर है लेकिन यहां पर टेकन वर्ब लगाएंगे। योर फादर हैज नॉट टेकन व्हाट, क्या नहीं ले चुके अपनी दवाएं, तो अपनी के लिए यहां पर क्या आएगा, हिज, और यहां पर लिखना ठीक हो जाएगा मेडिसिन। योर फादर हैज नॉट टेकन हिज मेडिसिन, फुल स्टॉप। चाचा आगे चलेंगे बच्चा, क्या उसने तुम्हारी घड़ी चुराई है, सर जी क्या से स्टार्ट, हमको पता है कि अगर कोई भी इंटरोगेटिव सेंटेंस हिंदी में क्या से स्टार्ट होता है तो हिंदी में क्या की मीनिंग को इंग्लिश में हम लोग लिखते नहीं है, बल्कि सेंटेंस की स्टार्टिंग हेल्पिंग वर्ब से करते हैं। उसने ही के लिए आएगा बच्चों, तो यहां पर क्या हो जाएगा, हैज। हैज के ठीक बाद आप यहां पर क्या लिखेंगे, ही। थर्ड फॉर्म आप द वर्ब चाहिए तो स्टील, स्टोल, स्टोलन, यहां पर क्या हो जाएगा, थर्ड फॉर्म, हैज स्टोलन। अब तुम्हारे के लिए बच्चों योर, और घड़ी के लिए आप सब जानते हैं यहां पर क्या आ जाएगा बेटा, वॉच। आंसर होगा बच्चों, हैज ही स्टोलन योर वॉच, क्या उसने तुम्हारा पेन चुरा लिया है, क्या उसने तुम्हारा पेन चुरा लिया है, हैज ही स्टोलन योर पेन, क्या उसने तुम्हारी पुस्तक चुराई है, हैज ही स्टोलन योर बुक, ठीक है। उन्होंने यह कार्य कैसे किया, सर जी क्वेश्चन वर्ड, अब यहां पर कैसे बीच में, क्वेश्चन वर्ड यहां पर क्या लिखा, कैसे, तो पहले इसकी मीनिंग लिखेंगे, तो यहां पर क्या हो जाएगा, हाउ। उन्होंने यह कार्य कैसे किया, उन्होंने के लिए बच्चों यहां पर क्या है, दे, प्लूरल हुआ बेटा, तुरंत हम लोगों ने यहां पर प्लूरल वर्ब यूज करी, प्लूरल वर्ब हमने यहां पर क्या यूज करी बच्चों, हैव, तो क्या हो जाएगा, हाउ हैव दे, हाउ हैव दे। अब यहां पर क्या हो जाएगा, डन। आगे जाएंगे बच्चों तो क्या हो जाएगा, दिस वर्क, क्या हो जाएगा, दिस वर्क, और लास्ट में क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क, हाउ हैव दे डन दिस वर्क, हाउ हैव दे डन दिस वर्क, ठीक है बेटा। तुमने कौन सी, अब आ गया फिर से, कौन सा, कौन से, कौन सी आ गया, बताया था ना कौन सा, कौन से के लिए किसका यूज करना है बच्चों, यस, क्वेश्चन वर्ड क्या आएगा,
विच, मूवी लगाएंगे यहाँ पर, क्या लगाएंगे, मूवी, विच मूवी पूरा क्या बन गया आपका क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ड सब्जेक्ट, पहले सब्जेक्ट तुमने के लिए बच्चों यहाँ पर क्या आएगा, यू, सर जी देखी है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, हैज हैव के साथ जाएंगे, यू के साथ बेटा लगाना यहाँ पर, ठीक क्या हो जाएगा, हैव, विच मूवी हैव यू, अब यहाँ पर देखना, मूवी देखने के लिए सीन नहीं, मूवी देखने के लिए आप लोग यहाँ पर किसका यूज करेंगे, वॉच्ड, क्या आ जाएगा, वॉच, विच मूवी हैव यू वॉच्ड, और लास्ट में क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क, कौन सी देखी बेटा, हाउसफुल 5, हाउसफुल 5 सर जी, हाउसफुल 5 नहीं सर जी, भूल चूक माफ हमने देखी है, कौन सी देखी है, भूल चूक माफ, हाउसफुल 5, कोई बात नहीं, देखिए मजा आता चाहिए। तुम्हें यहाँ किसने बुलाया है, किसने बुलाया है, किसने, तुम्हें यहाँ किसने, तो भैया तुमको बुलाया गया, किसने, जो बुलाएगा वही तो सब्जेक्ट होगा, जो बुलाएगा वही सब्जेक्ट होगा, किसने बुलाया, जो बुलाया सब्जेक्ट हुआ, हु सर सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर वर्ब क्या आ जाएगी, हैज, वर्ब का कौन सा फॉर्म, थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पर बुलाने का थर्ड फॉर्म कॉल्ड, हु हैज कॉल्ड, किसे बुलाया है तुम्हें, तो यहाँ पर यू, और लास्ट में क्या लग जाएगा, क्वेश्चन मार्क, क्या लग जाएगा, क्वेश्चन मार्क, तो हु हैज कॉल्ड यू, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट सेंटेंस को चलते हैं, क्या सर जी, नो, इस बार सीधे बात करेंगे बच्चों किसकी, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात होगी, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात करें, पहचान देखिए, कैसे पता करेंगे सर जी कि ये हिंदी का सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है, रहा है, रहे हैं, रही है, रहा हूं दिया होता है, और वर्तमान काल में कार्य के जारी रहने का समय, यस सर जी, इसमें समय दिया होगा, कॉन्टिन्यूअस में समय नहीं दिया होता है, 2 घंटे से 2 बजे इस तरह से आता है। ही सीट के साथ हैज बीन, किसके साथ बच्चों, हैज बीन का यूज करेंगे, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ किसका यूज करेंगे, हैव बीन का, तो मतलब 2 हेल्पिंग वर्ब मिली, एक हैज बीन, एक हैव बीन, सिंगुलर के लिए हैज बीन, प्लूरल के लिए हैव बीन। वर्ब की बच्चों अगर बात करें किस वर्ब की, मेन वर्ब की, तो कॉन्टिन्यूअस वर्ड जुड़ा है तो आईएनजी फॉर्म के साथ जाएंगे। आगे चलते हैं बेटा, या घोड़ा 2 दिन से, सर जी टाइम यहां पर क्या लिखा है, 2 दिन से, 2 दिन से टाइम यहां पर दिया है, यहां पर क्या दिया है टाइम सर, 2 वर्ष से यहां पर टाइम दिया है सर जी, यहां पर टाइम क्या दिया बच्चों, 7 बजे से यहां पर टाइम दिया है, किसान 2 घंटे से यहां पर टाइम दिया है, हर एक सेंटेंस में टाइम दिया है, और लास्ट में देखेंगे रहा है, रही, रहा दिया है। इसी से पता चलता है कि सेंटेंस हमारा किसका है बच्चों, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है, किसका है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है। सर जी सेंटेंस बनाएंगे, यह घोड़ा, तो सबसे पहले हम यहां पर क्या लिखेंगे, दिस के बाद जाएंगे बच्चों, तो यहां पर क्या हो जाएगा, हॉर्स, सही, दिस हॉर्स सिंगुलर हुआ तो यहां पर वर्ब अपने पास सिंगुलर होगी, तो ये लिखना ठीक, यहां पर क्या हो जाएगा बच्चों, हैज बीन, दिस हॉर्स हैज बीन, खा रहा है, तो सर जी खा रहा है के लिए हम यहां पर किसका यूज करेंगे, ईटिंग, इससे पूछिए क्या खा रहा है, हरी ग्रास, तो ईटिंग यहां पर क्या हो जाएगा, ग्रीन, आगे जाएंगे बच्चों तो यहां पर क्या हो जाएगा, ग्रास, कब से खा रहा है, 2 दिन से, तो यहां पर हम लिख लेंगे फॉर, आगे जाएंगे बच्चों 2, और यहां पर क्या लिख लेंगे बेटा, डेज। प्लूरल अगर कोई दिया है, क्या दिया है बच्चों, प्लूरल टाइम, याद रखेंगे अगर कोई आपके सामने क्या लिखा है, प्लूरल टाइम, क्या लिखा है, प्लूरल टाइम, तो उसके लिए आप किसका यूज करेंगे, फॉर का, प्लूरल टाइम के लिए फॉर का यूज करेंगे। अगर आपके पास बच्चों यहां पर क्या लिखा है, सिंगुलर टाइम लिखा है, क्या लिखा है, सिंगुलर टाइम, तो उसके लिए आप किसका यूज करेंगे, सिंस का। ये 100% ज्यादा सही नहीं है, 100% नहीं ये ट्रिक काम करेगी, लेकिन मोस्टली ये ट्रिक काम कर जाएगी। कैसे, आइए उसका एग्जांपल आपको समझा देते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा बच्चों फॉर, क्या लिख दिया बेटा, फॉर, फिर यहाँ पर क्या लिख दिया 2, और यहाँ पर क्या लिख दिया बच्चों, डेज, देखेंगे आप प्लूरल है, फिर मैंने यहाँ पर लिख दिया फॉर, फिर मैंने यहाँ लिख दिया 2, आगे लिख दिया बच्चों पर यहाँ पर क्या लिख दिया, आर्स, तो इसका मतलब प्लूरल है। अब यहाँ पर मैंने क्या लिखा बच्चों, सिंस 2 o'clock, क्या लिखा 2 o'clock, तो यहाँ पर ये क्या है बच्चों, सिंगुलर है, तो जो नाउन सिंगुलर है टाइम एक्सप्रेसिंग वाला उसके साथ सिंस का यूज करें, और जो क्या है बच्चों आपके साथ प्लूरल नाउन है टाइम एक्सप्रेसिंग वाली उसके साथ फॉर का यूज करेंगे। वे 2 वर्ष स्कूल में पढ़ रहे हैं, कौन बेटा, वे, तो वे के लिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, दे, सर इस बार ये प्लूरल है तो यहाँ पर किसका यूज करेंगे, हैव बीन का, किसका यूज करेंगे, हैव बीन, दे हैव बीन, पढ़ रहे हैं बच्चों, तो यहाँ पर लिखना ठीक क्या हो जाएगा, रीडिंग, क्या लिख देंगे, रीडिंग, दे हैव बीन रीडिंग, कहाँ पढ़ रहे हैं, इस स्कूल में, दे हैव बीन रीडिंग, इसके ठीक बाद क्या हो जाएगा, इन दिस स्कूल। अब टाइम की बारी है, कब से पढ़ रहे हैं बेटा, 2 वर्ष से, सर प्लूरल होगा बिल्कुल, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फॉर 2, और आगे यहां पर आप क्या लिख देंगे, ईयर्स, तो दे हैव बीन रीडिंग इन दिस स्कूल फॉर 2 ईयर्स। आगे चलेंगे, मैं 7 बजे से अपने स्कूल के पास तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं, कौन बच्चों, मैं, तो मैं के लिए यहां पर क्या आ जाएगा, आई, इंतजार कर रहा हूं सर, आई के साथ यहां पर लिखना ठीक हो जाएगा बेटा जी, क्या, हैव बीन, क्योंकि प्लूरल है, तो आई हैव बीन, वर्ब की आईएनजी फॉर्म चाहिए बच्चों, तो यहां पर हो जाएगा क्या बेटा, वेटिंग, किसका इंतजार कर रहा हूं, तुम्हारा, सर वेटिंग के साथ फॉर आएगा, इसके ठीक बाद ऑब्जेक्ट आएगा, तो यहाँ पर क्या हो, वेटिंग फॉर यू, वेटिंग फॉर यू, कहाँ इंतजार कर, अपने स्कूल के पास, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नियर,
माई स्कूल, क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पर, नियर माई स्कूल, ठीक है। आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू नियर माई स्कूल, कब से, 7 बजे से, तो भैया बजे के लिए किसका यूज करते हैं, सिंस, सिंस हो जाएगा यहाँ पर 7 और आगे आप लगा दीजिएगा क्लॉक, तो हो जाएगा आपका राइट आंसर, आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू नियर माई स्कूल सिंस 7 o'clock। नेक्स्ट है, किसान 2 घंटे से अपने खेतों में कार्य नहीं कर रहा है। सर जी यहाँ पर नेगेटिव, अब ध्यान देना यहाँ पर थोड़ा सा पॉइंट, किसान, ठीक है, जो किसान है वो सर डेफिनेट होगा, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, द फार्मर, इसके ठीक बाद हैज, और यहाँ पर नॉट, और यहाँ पर किसका यूज करेंगे, बीन। एक चीज आपने नोटिस की, एक चीज आपने नोटिस की होगी कि सर जी यहाँ पर नॉट, देखिए क्या लिखा है, नॉट, देख लो बेटा क्या लिखा है, नॉट। यही पॉइंट आपको यहाँ पर सीखना है, यही पॉइंट आपको यहाँ पर सीखना है, क्या सर जी, अगर नॉट होगा तो हैज, यहां पर क्या होगा, हैव, फिर इसके ठीक बाद नॉट, और इसके ठीक बाद आप क्या लिखेंगे, बीन लिखेंगे, क्या लिखेंगे बच्चों, बीन का यूज किया जाएगा, मतलब कि जो भी बीन आएगा वो नॉट के बाद आएगा, हैज और बीन के बीच में नॉट, हैव और बीन के बीच में नॉट आएगा, अगर आपका सेंटेंस कैसा है, नेगेटिव है। द फार्मर हैज नॉट बीन, मेन वर्ब की एनजी फॉर्म आएगी बच्चों, कार्य नहीं कर रहा है, तो ठीक है सर यहाँ पर क्या हो जाएगा, डूइंग, क्या हो जाएगा, डूइंग। द फार्मर हैज नॉट बीन डूइंग, ठीक है, वर्क, क्या हो जाएगा, डूइंग वर्क, डूइंग वर्क, ठीक है, या अपना हिज वर्क लिख सकते हैं अपने खेतों में, तो यहाँ पर हो जाएगा इन हिज, और यहाँ लिख देंगे बच्चों क्या हम लोग, फील्ड्स, लिख देंगे फील्ड्स। द फार्मर हैज नॉट बीन डूइंग वर्क इन हिज फील्ड्स, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस चलते हैं बेटा, 2 दिन से वर्षा नहीं हो रही है। सर जी वर्षा, जाड़ा, गर्मी, बरसात, मैं यूज आपको पहले पढ़ा चुका हूँ, छोटी वीडियो मैंने दी इसकी, तो इसके लिए आप किसका यूज करते हैं, इट, ठीक है। नहीं हो रही सर, कोई दिक्कत नहीं, हैज सिंगुलर होगा, इसके ठीक बाद का लिख देंगे नॉट, यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों, बीन, और आईएनजी फॉर्म के लिए यूज किसका कर दिया जाएगा, रेनिंग, तो इट हैज नॉट बीन रेनिंग, क्या हो जाएगा बेटा, इट हैज नॉट बीन रेनिंग, कब से बेटा, 2 दिन से, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फॉर 2 days, क्या हो जाएगा, फॉर 2 days, ठीक है, फॉर 2 days, और लास्ट में लगा देंगे फुल स्टॉप, क्या लगा देंगे बेटा जी, फुल स्टॉप लगा देंगे, ठीक है। इट हैज नॉट बीन रेनिंग फॉर 2 days, 2 दिन से वर्षा नहीं हो रही। जाड़ा, गर्मी, बरसात, समय रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग सब्जेक्ट के फॉर्म में बच्चों इट का यूज करते हैं। क्या ये लड़के सुबह नदी में तैर रहे हैं, सर जी क्या आ गया, रिमूव कर दीजिए, ये लड़के की अच्छा बात होगी सर, तो आप लिखेंगे यहाँ पर दीज, लड़कों के लिए यहाँ पर क्या लगा लिया, बॉयज, इसी के अकॉर्डिंग सर जी हम यहाँ पर वर्ब लगाने वाले हैं। सुबह से सर्दी दिया है तो प्लूरल था, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, हैव, ठीक है, हैव दीज बॉयज, अब यहाँ पर किसका यूज करेंगे, बीन का, फिर वही चीज, क्या सर जी, क्या सर जी, सबसे पहले आप यहाँ पर क्या लिखेंगे बच्चों, हैव लिख दीजिए, ठीक है, या क्या लिख दीजिए, हैज लिख दीजिए, इसके ठीक बाद जो भी आप लिखेंगे बच्चों वो क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद ही बच्चों आप किसका यूज करेंगे, बीन का, याद रखिएगा, पहले सब्जेक्ट आएगा फिर बाद में क्या आएगा, बीन आएगा, ठीक है। तो हैव दीज बॉयज बीन, अब चाहिए आपको मेन वर्ब, मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म चाहिए आपको, आईएनजी फॉर्म चाहिए, तैर रहे का आईएनजी फॉर्म बच्चों क्या हो जाएगा, स्विमिंग हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा, स्विमिंग। इसके ठीक बाद कहाँ तैर रहे पूछिए, नदी में, तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, इन द रिवर। अब टाइम मेंशन करिए, कब से तैर रहे हैं बच्चों, सुबह से, तो सुबहों से थोड़ी हो सकता है, जिसका प्लूरल बन जाए, जिसका प्लूरल बन जाए उसके लिए फॉर, जिसका ना बने सिंस, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सिंस मॉर्निंग, क्या हो जाएगा बेटा जी, सिंस मॉर्निंग, ठीक है, क्वेश्चन मार्क लगा दीजिएगा लास्ट में। वे 2022 से तुम्हारे कमरे में क्यों रह रहे हैं, सर जी यहाँ पर क्यों, ये क्वेश्चन वर्ड है, तो इसकी मीनिंग सबसे पहले लिखेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वाई, फिर वही चीज सर जी ये सब्जेक्ट है लेकिन पहले हमें हेल्पिंग वर्ब चाहिए, तो यहाँ पर हैव, इसके ठीक बाद दे, और इसके ठीक बाद हम यहाँ पर किसका यूज करेंगे, बीन का, वाई हैव दे बीन, क्या हो जाएगा, वाई हैव दे बीन, रह रहे के लिए बच्चों क्या आ जाएगा, लिविंग, क्या आ जाएगा, लिविंग, कहाँ रह रहे हैं, तुम्हारे कमरे में, तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, इन योर, और आगे जाएंगे तो यहाँ पर क्या लिख लेंगे बेटा जी, रूम, ठीक है। वाई हैव दे बीन लिविंग इन योर रूम, कब से, 2022 से, तो भैया ईयर के लिए किसका यूज करते हैं, सिंस 2022, और लास्ट में क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क। 2022 थोड़ी होगा, प्लूरल थोड़ी बन सकता है, जिस टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड का प्लूरल नहीं बनता उसके लिए सिंस, और जिसका प्लूरल बन जाए उसके लिए फॉर, ट्रिक काम कर जाएगी विदाउट एनी टेंशन। वह सुबह से क्या कर रही है, सर जी यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड क्या लिखा है, क्या, क्या लिखा है क्वेश्चन वर्ड क्या, सर जी क्या की मीनिंग सबसे पहले लिखेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, व्हाट, वह सर जी क्या कर रही है, ठीक है, तो व्हाट हैज, और इसके ठीक बाद सी, फिर यहाँ पर हम किसका यूज करेंगे, बीन का, सब्जेक्ट लगाया,
पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब का एक पार्ट, फिर सब्जेक्ट, फिर दूसरा पार्ट लगता है, ठीक है। तो व्हाट हैज सी बीन, अब मान लो सर नेगेटिव भी हो तब क्या करेंगे, तो भैया सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा था, इंट्रोगेटिव में सब्जेक्ट के बाद नॉट आएगा, ठीक है। तो व्हाट हैज सी बीन, मेन वर्ब का ing फॉर्म, तो हो जाएगा डूइंग, क्या हो जाएगा बच्चों, डूइंग हो जाएगा। कब से, सुबह से, तो सुबह से के लिए बच्चों यहां पर क्या हो जाएगा, सिंस, आगे जाएंगे बेटा जी तो यहां पर क्या हो जाएगा, मॉर्निंग, और लास्ट में क्या लग जाएगा, क्वेश्चन मार्क। तो व्हाट हैज सी बीन डूइंग सिंस मॉर्निंग, वह सुबह से क्या कर रही है, वह 2 दिन से रोज किसकी पुस्तक पढ़ रहा है, किसका, किसके, किसकी बताया था ना अभी आपको, तो यहां पर सबसे पहले किसका यूज करेंगे, हुज, आगे जाएंगे बच्चों तो यहां पर क्या आ जाएगा, बुक, पढ़ रहा है तो यहां पर आप पहले लिखिए हैज, फिर यहां पर क्या लिखिएगा, ही, फिर यहां पर आप क्या लिखेंगे बच्चों, बीन, हुज बुक हैज ही बीन, पढ़ रहा है, आईएनजी फॉर्म चाहिए तो यहां पर बेटा जी क्या आ जाएगा, रीडिंग, क्या पढ़ रहा है सर जी, कोई बात नहीं, हुज बुक हैज ही बीन रीडिंग, वह किसकी पुस्तक पढ़ रहा है, कब से, रोज 2 दिन से, अच्छा, रीडिंग तो पहले रोज के लिए लगाइए तो क्या हो जाएगा, डेली, कब से, 2 दिन से, फिर लगाइए यहां पर फॉर, और इसके ठीक बाद टू, और आगे लगा देंगे डेज, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अगर 2 टाइम यूनिट दी हो, अगर 2 टाइम दिया है, पहले छोटा टाइम लगेगा फिर बड़ा टाइम लगेगा, रोज लिखा है 2 दिन से, 2 दिन बड़ा हो गया, रोज एक छोटा हो गया, ठीक। तुम्हारे लिए 2 दिन से कौन रो रहा है, भैया कौन यहां पर पहले आ जाएगा, कौन के लिए क्या आ जाएगा, हु, सर जी हैज बीन लगा दीजिए सीधे क्योंकि ये सब्जेक्ट बन गया, अफर्मेटिव फॉर्म ले जाएंगे इसको, हु हैज बीन वीपिंग, आप चाहें तो यहां पर क्राइंग भी लिख सकते हैं, ओके बेटा, क्राइंग भी लिख सकते हैं, ठीक है। हु हैज बीन वीपिंग, किसके लिए, तुम्हारे लिए, हु हैज बीन वीपिंग फॉर यू, कब से बेटा, 2 दिन से, तो यहां पर क्या हो जाएगा, फॉर, आगे जाएंगे बच्चों तो यहां पर लिख दीजिएगा 2 डेज, क्या लिख लेंगे आप, फॉर 2 डेज, ठीक है। तो हु हैज बीन वीपिंग फॉर यू फॉर 2 डेज, आपके लिए 2 दिन से कौन रो रहा है, ठीक है बेटा। चलिए, मेरा भाई प्रतिदिन, ये होमवर्क आपका आ गया बच्चों, ये होमवर्क आपको करना है, क्या करना है प्यारे बच्चों, होमवर्क, मेरा भाई प्रतिदिन स्कूल जाता है, मीरा सुबह से अपने कपड़े धुल रही है, क्या तुम अपना गृह कार्य पूरा कर चुके हो, वे मैच खेल रहे हैं, तुम कितनी भाषाएं जानते हो। ये 5 सेंटेंसेस आपके होमवर्क के लिए हैं प्रेजेंट के, और इनका आंसर आपको कमेंट्स बॉक्स में देना है, इनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बच्चों क्या करना है, देना है। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं बच्चों, क्लास कैसी लगी जरूर बताएं, और इसका अगला पार्ट कितने बच्चे चाहते हैं कमेंट्स करके जरूर बताना है, होमवर्क का आंसर भी आपको देना है, याद रखिएगा प्यारे बच्चों, ठीक है ना। तो कमेंट्स करना जरूरी है, यस सर जरूरी है, अगला पार्ट चाहिए नहीं चाहिए कमेंट्स कर जरूर बताएं, इससे क्या होगा बच्चों, आपका जल्दी रिवीजन हो जाएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक सब बच्चों से नमस्ते, नमस्कार, टाटा, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।